परमेश्वर भला है और उसकी करुणा और दया हमारे जीवन के लिए हमेशा के लिए है। बहुत समय में हम ऐसे होते हैं कि लोगों का न्याय करना हमें अच्छा लगता है, लोगों के बारे में बोलना, लोगों के बारे में हमें न्याय करना एक मनुष्य होने के नाते हमें बहुत अच्छा लगता है। यह हमारा शरीर को अच्छा लगता है लोगों का न्याय करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसे सिखाता है। यदि हम मत्ती 7 का 1 वचन यदि हम देखें, यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यहाँ इस प्रकार से कहता है कि किसी पर दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इंग्लिश अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़े तो इस प्रकार से कहा गया है, डू नॉट जज अदर्स एंड यू विल बी नॉट जज। यह इस प्रकार से कहा है कि दूसरों का न्याय मत करो तो तुम्हारे ऊपर भी न्याय ना किया जाएगा। कि एक मनुष्य होने के नाते हमें लोगों के बुराई करना, लोगों का न्याय करना अच्छा लगता है। लेकिन हमें यह जानना है कि जब हम लोगों का बुराई करते हैं या लोगों का न्याय करते हैं, हम अपना ही न्याय करने का तरह है, अपना ही बुराई करने का तरह है। आप बोल सकते हैं कि किस तरह, जब मैं दूसरों का न्याय कर रहा हूँ तो मैं अपना न्याय कर रहा हूँ। हमें यह जानना है कि हम क्या बोते हैं वही हम अपने जीवन में कटेंगे भी, उसी का कटनी हम अपने जीवन में देखेंगे। आप अपने जीवन में किन चीज़ों का फल आप तोड़ना, किन चीज़ों का फसल को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, किस तरीके का फल को अपने जीवन में होते हुए आप देखना चाहते हैं, वो इस पर निर्भर होता है कि आप कौन सा फसल लगा रहे हैं। परमेश्वर का राज्य में ये हमें सीखना है कि हम जो लगाते हैं वही हम अपने जीवन में कटते हैं, उसी का फसल हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। इसीलिए जब आप दूसरों के बारे में बुराई करते हैं कि एक व्यक्ति को देखकर वो कैसा है, वो क्या लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर अगर आप न्याय करते हैं तो आप इस बीज को बो रहे हैं कि लोग आपका भी न्याय करें। आज आप जिस प्रकार से लोगों का बुराई कर रहे हैं वैसे ही लोग भी आपका बुराई करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक गलत बीज को अपने जीवन में बो रहे हैं। इसलिए हमें दूसरों का न्याय नहीं करना है। दूसरों का जीवन के बारे में हम बहुत समय में ज़्यादा दिलचस्प रखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या पहन रहे हैं, क्या चला रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे घूम रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर हम बहुत समय में अपना दिलचस्पी को रखते हैं। हमें अपने ही जो काम है उससे हमें मतलब रखना सीखना है। दूसरों के कामों पे हमें टांग नहीं अड़ाना है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना जीवन को जी रहा है। अगर कोई भलाई कर रहा है तो इसके लिए हमें परमेश्वर के साथ धन्यवादी होना है कि परमेश्वर उसे उन्नति दे रहा है, उसका भलाई कर रहा है। अगर किसी का जीवन में बुराई हो रहा है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उसे सहायता करे, सही निर्णय को लेने के लिए, सही काम को करने के लिए, परमेश्वर सही रास्तों को उसके लिए खोलने के लिए, ज्ञान और बुद्धि उसे देने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, ना कि उसका न्याय करना चाहिए। हम बहुत समय में जब हम न्याय करते हैं तो हम अपने आप को इस चीज पे लेके आ जाते हैं कि हम अपने आप को घमंड दिखा रहे हैं जब हम लोगों को न्याय करते हैं। और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर घमंडी लोगों का विरोध करता है। आप परमेश्वर अगर आपका विरोध करता है तो परमेश्वर अगर एक घमंड व्यक्ति का विरोध करता है तो कौन उसका सामने खड़ा हो सकता है? कोई नहीं।
इसलिए हमें घमंडी होकर दूसरों का न्याय नहीं करना है। न्याय करना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। बदला लेना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। परमेश्वर पृथ्वी में था, उसने कहा जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यीशु ने यह नहीं कहा कि जब तुम लोगों का न्याय करोगे, बुरा कहोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरा शिष्य हो। नहीं, यीशु ने कहा जब तुम लोगों से प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यानी हमारा परिचय कि हम यीशु मसीह में हैं या यीशु का हम चेले हैं, किस प्रकार से लोग जानेंगे? जब हम प्रेम में चलेंगे। एक प्रेम में चलने वाला व्यक्ति कभी दूसरों का न्याय नहीं करता है, वो दूसरों का सहायता करता है। हाँ, ये बात सच है कि कभी हम किसी व्यक्ति के बारे में बातें करते हैं कि उसका जीवन में ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप एक सलाह कर रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन आप उसके बुराई को बोल के घूम रहे हैं। अरे वो व्यक्ति तो ऐसा है, वो व्यक्ति तो वैसा है, देखो वो कैसे कपड़ा लगाया हुआ है, आज उसके पास ये गाड़ी कहाँ से आ गया, जरूर कुछ गड़बड़ है, आज वो घर कैसे बना लिया, आज वो ये कैसे कर लिया। नहीं नहीं, वो आपका काम नहीं, आप बुराई कर रहे हैं। ऐसा करने के द्वारा से आप अपने ही जीवन को आप श्राप में डाल दे रहे हैं, अपने ही जीवन को शैतान के हाथों पे सौंप दे रहे हैं, अपने ही जीवन में आप शैतान को अनुमति दे रहे हैं, और जो चीज आप लोगों के लिए बोल रहे हैं वो बुरा आपके जीवन में घटेगा। क्यों? क्योंकि आप एक बुरा बीज अपने जीवन के लिए लगा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का भरपूर आशीष को अगर आप देखना चाहते हैं, चंगाई को देखना चाहते हैं, उन्नति को देखना चाहते हैं, सफलता को देखना चाहते हैं, तो अपने दुश्मन को भी प्रेम करना हमें सीखना है। अपने दुश्मन के बारे में भी अच्छा बोलना हमें सीखना है। चाहे वो व्यक्ति जो मेरा बुराई कर रहा है, चाहे वो मेरा बुराई ही करके क्यों ना जाए, चाहे मेरे खिलाफ ही बोल के क्यों ना जाए, मेरा काम है उसे परमेश्वर का प्रेम से उसे प्रेम दिखाना। इसलिए हमें न्याय नहीं करना है, हमें लोगों के बारे में सही परमेश्वर का प्रेम जो हमारे हृदय में दिया गया है उसके द्वारा से हम लोगों को प्रेम करना है। इसी से हम परमेश्वर के सारे आशीष को हमारे जीवन में पूरे होते हुए देखते हैं। हम बहुत समय में प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं कि क्या हो गया, हमारा जीवन ऐसे सही नहीं चल रहा है। बहुत समय में हमारे जीवन में सही नहीं चलने का कारण भी ये होता है कि हम प्रेम में नहीं चलते हैं। हम न्यायी बन जाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं लोगों के लिए। हम अच्छे लोगों के बारे में भी बोलते हैं, जो हमारा बुराई करते हैं उसके बारे में भी हम न्याय करते हैं। इसके द्वारा से हम बहुत समय में अपने जीवन में सही होते हुए नहीं देखते हैं। इसलिए हमें न्याय नहीं करना है, प्रेम में चलना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।